आप सभी का फिर से आपके अपने इस वन स्टेप ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार। अब हम लोगों ने ज्योग्राफी का जो चल रहा है, तो ज्योग्राफी में हम लोग यानी उत्तर भारत की पर्वत चोटी और श्रृंखलाओं को पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग जानेंगे जो है ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं उसको, और तीसरा हमारा शिवालिक। इन श्रेणियों को और इस पर जो प्रमुख चोटियां हैं उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमालय जो है आपको हम इससे पहले भी मैंने अगर पिछला क्लास देखे होंगे, तो अगर जो लोग अभी नए हैं इस चैनल पे, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप जो है ज़रूर से ज़रूर पिछले वीडियो को जा कर के पहले आप अपने जैसे ही आप स्क्रीन टच कीजिएगा, आपके सामने आई बटन आएगा और उस पर जा कर के आप टच करते हैं तो आपको जो है सामने मैंने प्लेलिस्ट खुल जाएगा, और आप जैसे ही खुलेगा आप उसमें जा कर के मैंने ट्रांस हिमालय के जरूर देख ले, और ट्रांस हिमालय देखने के बाद तब इसको अगर आप देखते हैं तो और अच्छा है, और अभी आप देख रहे हैं तो पहले इसको देख ले, बाद में उसको ट्रांस हिमालय को जरूर देखें। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिमालय पर। हिमालय की 3 श्रेणियों पर चर्चा करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला बात तो आपको हिमालय के बारे में चर्चा करने से पहले हम 2 बात बता देते हैं कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध 2 प्रमुख सिद्धांत है। 2 प्रमुख सिद्धांत है। एक उत्पत्ति के संबंध में हिमालय की उत्पत्ति, भूसन्नति सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इनको भी थोड़ा सा चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हम लोग हिमालय को पढ़ रहे हैं, तो जानना यह जरूरी है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, और पहला सिद्धांत जो है भूसन्नति सिद्धांत है। इस सिद्धांत का जो माने जनक है कोबर है। भूसन्नति सिद्धांत को किसने दिया? कोबर ने। और इसको हैरी हैस। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जो है कहता है कि आज जहाँ हिमालय है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत यह कहता है कि आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ हिमालय नहीं था। आज से 7 करोड़ वर्ष पहले, कितना करोड़ वर्ष पहले? 7 करोड़ वर्ष पहले आज जहाँ हिमालय है वहाँ हिमालय नहीं था, वहाँ टेथिस सागर था। ठीक है, तो टेथिस सागर था। टेथिस सागर पर क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के अवसादों से उसमें अभितलन और मैंने कह सकते हैं अवतलन और अभी एक दो बता रहे हैं हम, अभिनति और अपनति। इसको ऐसे जानिए, अभिनति एवं अवनति। अभिनति का मतलब होता है डाउनवर्ड और इसका हुआ अपवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो आप जो है माने अगर थोड़ा सा हिंदी वर्ड में आपको कठिनाई होगा तो आप इसको आराम समझ सकते हैं। अभिनति यानी डाउनवर्ड और अपवर्ड। अब ये दोनों में क्या हुआ कि जो है मैंने कह सकते हैं कि टेथिस सागर में अवसादों के बाद डाउनवर्ड एंड अपवर्ड जैसी क्रिया हुई, और उसके बाद जो है हिमालय का निर्माण हुआ। और आपको यह जो है निर्माण हुआ, यह जो यह सिद्धांत है, एक किससे जुड़ा हुआ है? कोबर से। और हैरी है इसका सिद्धांत कहता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट दोनों को आपस में माने निकट आने से, संपर्क में आने में से एक दूसरे के बीच जो है माने बहुत बार टकराव हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भारतीय प्लेट थी, है ना, माने यूरेशियन प्लेट जो है हल्की थी, भारतीय प्लेट भारी थी, तो इस कारण से जो है भारतीय प्लेट का उठाव हुआ और वहाँ पर आज जो है हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये जो है प्लेट विवर्तन सिद्धांत हैरी सिद्धांत में कहा गया है। तो इस सिद्धांत को
अभी फिलहाल हम थोड़ा सा बताए हैं इस सिद्धांत का जो है, चूँकि हम भूगर्भिक सिद्धांत जब पढ़ेंगे हम लोग, है ना, हिमालय के भूगर्भिक सिद्धांत, तो भूगर्भिक सिद्धांत में ये सारी सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा संक्षेप में बताएं कि जो है प्लेट विवर्तन सिद्धांत में प्लेट विवर्तन सिद्धांत और एक कोबर सिद्धांत, इस सिद्धांत को भूसन्नति सिद्धांत को कोबर ने पर्वतों का पलना घर कहा। देखिए, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात हम लेके चले थे, इस पर हमको ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करना है, सीधे से जान लेना है कि भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया, कोबर ने। और भूसन्नति सिद्धांत है क्या, तो वही टेथिस सागर में जो है क्रिया होना, टेथिस सागर में जब अंगाड़ा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों के अवसादों से, दोनों के यानी अंगाड़ा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों के अवसाद मतलब कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड और अंगाड़ा लैंड की जो भूमि की मिट्टी थी वह मिट्टी कट करके कहाँ जमा होना शुरू हो गई, तो वह जमा होना शुरू हो गई कहाँ पर, यानी टेथिस सागर में, जिसके कारण की क्रिया हुआ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं अभिनति और अवनति। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हिमालय का उत्थान हुआ, और यह जो है कौन कहते हैं, कोबर सिद्धांत कहता है। और भूसन्नति सिद्धांत को कोबर ने क्या कहे हैं, कोबर ने कहा है पर्वतों का पलना घर का है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जरूर मैंने माइंड में रखना है, और पूरा सिद्धांत पढ़ने के लिए जब भूगर्भिक सिद्धांत पढ़ाएंगे तो आप उस पर चर्चा करेंगे। प्लेट विवर्तन सिद्धांत, हैरी हैस, है ना, हुआ क्या था, हैरी हैस ने बताया थे प्लेट विवर्तन सिद्धांत में कि भारतीय प्लेट जो है उत्तर दिशा की ओर घसक रही है। कौन प्लेट, भारतीय प्लेट उत्तर दिशा की ओर घसक रही है, और उत्तर पश्चिम की दिशा में घसकते हुए यह यूरेशियन प्लेट से जो है मतलब अनुमान लगाया कि 2 से 3 करोड़ वर्षों के आसपास से टकराएगी, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो है टकराएगी, और इसके परिणाम स्वरूप ही जो है यह कह सकते हैं हिमालय का उत्थान होगा। तो यह 7 करोड़, यानी ऐसा कहा जाता है कि आज जो है इस प्लेट का माने यानी गतिशीलता, थोड़ा सा इस चीज़ को जरूर मैंने माइंड में रखिए कि भारतीय प्लेट जो है उत्तर दिशा के तरफ, उत्तर पश्चिम की दिशा की तरफ कब गतिशील हुई, तो भारतीय प्लेट उत्तर पश्चिम की दिशा की तरफ कब गतिशील हुआ, तो आज से 7 करोड़ वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, 7 करोड़ वर्ष पहले यह गतिशील हुआ, यानी मैंने उत्तर पश्चिम की दिशा को बढ़ना शुरू किया। कौन प्लेट, भारतीय प्लेट। और प्लेट क्या होता है, इस पर हम लोग आपको बता देते हैं कि जितना भी जो खंड है पृथ्वी पर जो भी है, जैसे द्वीप है, महाद्वीप है, वह सब किसी न किसी प्लेट पर स्थित है। तो वह सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो उस पर विस्तार चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि जब यह आगे बढ़ा तो उस तरफ क्या हुआ कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले यह गतिशील हुआ, और परिणाम स्वरूप जो है लगभग 2 से 3 करोड़ वर्ष के आसपास, 2 से 3 करोड़ वर्ष के आसपास जो है ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले, 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले, और इओसीन कल्प में जो है इसका निर्माण हुआ। किस कल्प में, इओसीन कल्प में, इओसीन के ओलोगोसीन चरण में जो माने ओलोगोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। तो वह जो है कालक्रम पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं हिमालय पर्वत और उसके जो है प्रमुख चोटियाँ। पहले समझेंगे इसको हम लोग। ये देखिए, ये आपके सामने एक फिगर है, और यहाँ पर आपको हम कल भी बताए थे पिछले वीडियो में, जब ट्रांस हिमालयन
पर चर्चा कर रहे थे तो हम एक पर्वत चोटी का नाम बताए थे, नामचा बड़वा। तो नामचा बड़वा यहाँ पर है, ठीक है। और नामचा बड़वा 8126 के आसपास मीटर ऊंचा है। नामचा बड़वा जम्मू कश्मीर में है। और नामचा बड़वा और यहाँ पर हमारा है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत और ये हमारा नामचा बड़वा है, विपरीत हो गया था, नामचा बड़वा। देखिए पूर्वी चोटी का नाम क्या है, नामचा बड़वा है, और पश्चिमी क्या है, नंगा पर्वत। और यहां से लेकर के एक विशाल दीवार की भांति, देखिए एक विशाल दीवार की भांति एक हेयर पिन आकार का, किस आकार का, एक हेयर पिन आकार का कह सकते हैं, एक हेयर पिन आकार का हिमालय है। और लगभग 2400 है ना, लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास से दूर फैला हुआ है ना, 2400 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक लेकर के, तो इधर हुआ नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ तक, नामचा बड़वा तक। तो कौन हिमालय है यह, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। हम लोग हिमालय को जो है 3 पार्ट से बांटे थे, उसको जो आप जो लोग आज नए वीडियो देख रहे होंगे एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ हिमालय, हिमालय क्या 3 पार्ट्स, ग्रेट हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक। ये 3 श्रेणियां हैं जो हम देख लिए। अब आपको इन पर जो है हमको देखना क्या है कि यहाँ 3 हमारे पास श्रेणी है, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब देखिए, अब यहाँ पर ग्रेट हिमालय है तो आपसे अगर प्रश्न आएगा कि ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, ग्रेट हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो ग्रेट हिमालय जो है कहाँ से, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बड़वा तक। अब आपको इस चीज़ को तो जान के ग्रेट हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा बड़वा तक है, हेयर पिन के आकार के समान है। किसके आकार के सामने, हेयर पिन आकार के सामने। कैसा आकार है, आकार हेयर पिन आकार की तरह। अब आपको देखना है कि इस रेंज में कई पर्वत चोटियां हैं, जैसे यहाँ पर नामचा बड़वा तो है ही, साथ साथ ये हमारा भूटान देश है, भूटान, भूटान है, और ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम के पास ही सिक्किम में एक ऊंची चोटी है, इस चोटी का नाम है कंचनजंगा। जस्ट इसके बगल में एक और चोटी है नेपाल में, इसको मकालू कहते हैं, मकालू। इसके बाद ये सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, ये हमारा एवरेस्ट है, एवरेस्ट है। उसके बाद हमारा यहाँ पर अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। और ये हमारा धौलागिरी है, धौलाधर नहीं, धौलागिरी। तो इसको याद रखेंगे, धौलागिरी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये हमारा उत्तराखंड का इलाका है, ठीक है, ये उत्तराखंड का इलाका है। माने हमारे इधर तो हम लोग नेपाल में थे,
अब ये उत्तराखंड का इलाका है, इस उत्तराखंड के इलाका पे हम लोग जानेंगे कौन कौन सा जो है पर्वत चोटियां हैं। देखिए यहां पर हमारा कामेत है, कामित, कामित, उसके बाद नंदा देवी, यहाँ बंदरपूछ, इसके अलावा अन्य भी है जैसे त्रिशूल है, नाग पर्वत है। तो ये सब किसका है, किस पर्वत का भाग देख रहे हैं, सब ग्रेट हिमालय के। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन आए कि कामित पर्वत चोटी जो है, कामित पर्वत चोटी किस हिमालय के भाग है, लघु हिमालय, लघु या मिडिल हिमालय या ग्रेट हिमालय या शिवालिक। तो अगर आप इस तरह से मैप से पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से बता देंगे कि यह कौन हिमालय का है, ग्रेट हिमालय का पार्ट से। किस हिमालय के पार्ट से, ग्रेट हिमालय के पार्ट से। अब दूसरी बात यहाँ देखना है कि यहीं पर हमारा जो है ये हमारा नंदा देवी का बंदरपूछ है, और यहाँ पर हमारा कौन है, नंगा पर्वत है। आपको इसके पहले वाला ही पर्वत हम पढ़ा चुके हैं, एक काराकोरम, इसके नीचे लद्दाख, और ये जास्कर, जास्कर, और ये हमारा जो है जास्कर, और इसके नीचे ये बृहद हिमालय है, और इसके नीचे है पीर पंजाल। देखिए थोड़ा सा लोकेशन पर जो है से ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा बात पर। ये हमारा कौन है, तो ये हमारा पहले तो बता चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक काराकोरम, दूसरा हमारा ये कौन है, लद्दाख, और ये हमारा है जास्कर, और ये हमारा पीर पंजाल है, पीर पंजाल। अब आपको थोड़ा सा इस पर कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत है। देखिए आप लोग सिर्फ, हम लोग एक चोटी ही नहीं पढ़ेंगे, चोटी के साथ साथ बहुत कुछ जानेंगे। जैसे हम लोग इधर से अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपको नंगा पर्वत है, तो ये कौन है, पश्चिमी जो है पर्वत चोटी है, और किसका भाग है, तो ग्रेट हिमालय के भाग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किसका पार्ट्स है, तो एक ग्रेट हिमालय है। कौन हिमालय है, ग्रेट हिमालय है। ये सब कौन है हमारा है, ग्रेट हिमालय, और नीचे कौन है, पीर पंजाल। तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच ही देखिए ये है ग्रेट हिमालय। आराम से स्पष्ट से देखिए, थोड़ा सा भी इसमें मैंने कहीं ऐसा नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, आराम से समझिएगा तो पूरी समझ आएगा। ये हमारा पीर पंजाल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। और एक कौन है, ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय के ये रेंज है। अब यहाँ पर आप देखते होंगे, हम ऐसे कर देते हैं, ये ग्रेट हिमालय, अब ये ग्रेट हिमालय है। अब ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच का जो क्षेत्र है, तो दो पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं घाटी। पर्वतों के बीच के, दो पर्वतों के बीच के जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, घाटी। कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा, पर्वतों के, दो पर्वतों के बीच का, यानी पर्वतों, दो पर्वत कहिए चाहे पर्वत कहिए, यानी पर्वत श्रृंखला या पर्वतों के बीच के जो भाग होता है, जो मैदान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, घाटी। तो यह घाटी है, और कौन घाटी है, कश्मीर की घाटी। तो यहाँ पर आपको नोट करना होगा, ये क्या है हमारा, कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी। अब आपसे इस बात पर हमको चर्चा करना है
कि अगर क्वेश्चन आएगा कभी भी, ऐसा तो क्वेश्चन एक दो बार पूछा है कमीशन, जो यूपीएससी या कह सकते हैं बीपीएससी लेवल का जो परीक्षा होता है उसमें कमीशन में पूछे जाते हैं। और अब तो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी में अप्लाइड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि कश्मीर की घाटी किन पर्वतों के बीच में स्थित है। तो कश्मीर की घाटी किन पर्वतों के बीच में स्थित है? तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कश्मीर की घाटी किसके बीच है? कश्मीर की घाटी तो ग्रेट हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य। क्लियर? आप अगर न भी याद कर रहे होंगे, ऐसी सिर्फ मैप अगर ध्यान है, अगर आपके आंखों पर ये बैठा हुआ है तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऊपर में ग्रेट हिमालय है और इसके दक्षिण में, उत्तर में ग्रेट हिमालय, दक्षिण में पीर पंजाल है और इसके मध्य का जो भाग है वही कश्मीर की घाटी है। और इस तरफ कश्मीर की घाटी है। देखिए पीर पंजाल के उत्तर में और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में। कितना आसान समझ रहे हैं। कोई भी देखिए, आप चाहे तो इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, हम बताएंगे तो क्या है, आप खुद भी कर सकते हैं कि पीर पंजाल के उत्तर में, ऊपर जाएंगे तो उत्तर, यानी पीर पंजाल के उत्तर में और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में कौन घाटी है? कश्मीर की घाटी। सब लोग को लगता है सर कश्मीर तो कश्मीर की घाटी कहा जाता है, तो कश्मीर की घाटी है। तो कश्मीर की घाटी किसके बीच है? तो ऊपर में ग्रेट हिमालय, नीचे में दक्षिण में कौन है? पीर पंजाल। अब आपको इस पीर पंजाल के जो दक्षिण में है, पीर पंजाल के दक्षिणी भाग में ऊंचाइयों पर स्थित कौन है? तो पीर पंजाल के दक्षिणी भाग में स्थित है जम्मू। इधर जम्मू है और उधर कश्मीर है। अच्छी तरह समझे या नहीं? फिर समझिए, जम्मू और कश्मीर का नाम सुनते हो, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, तो दोनों दो स्थान है। एक तरफ जम्मू है और एक तरफ कश्मीर है। तो कश्मीर क्या है? घाटी है। कश्मीर क्या है? घाटी है। और जम्मू जो है कह सकते हैं पर्वतों के ऊपर बसा हुआ है जम्मू। या जो है पीर पंजाल के पीर पंजाल के दक्षिणी भाग की तरफ जो है कौन है? जम्मू है। और उसके उस तरफ यानी ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच कौन है? कश्मीर की घाटी है। तो होता क्या है, अब तो चूंकि जम्मू कश्मीर जो है 2019 से, अक्टूबर 2019 से अब तो ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी बन गया, यानी भारतीय एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। फिर भी जो है जब इस जम्मू कश्मीर एक राज्य था तब इसकी शीतकालीन राजधानी जो है, माने शीतकालीन राजधानी यही था जम्मू। यानी दोनों का मैंने कह सकते हैं जम्मू कश्मीर की एक समय श्रीनगर राजधानी रहता था और दूसरी बार जम्मू। जम्मू में एक नदी बहती है, तवी नदी। जम्मू में एक नदी बहती है, तवी नदी, इसलिए इधर इस तरफ के एरिया को जम्मू तवी भी कहा जाता है। और जम्मू क्यों प्रसिद्ध है? तो जम्मू जो है घाटी के अपेक्षा जम्मू में अधिक संख्या में, बहु संख्या में मंदिर मिलते हैं और देवालय है, मंदिर है, कह सकते धार्मिक स्थल है, मंदिर है और धार्मिक स्थान है। यहाँ पर जम्मू में अधिकतर जो है मंदिर और धार्मिक स्थान है, इसलिए जम्मू में प्रसिद्ध भी है। तो आप समझ सकते होंगे कि वैष्णो देवी का मंदिर जो होगा, वैष्णो देवी का मंदिर वह कहाँ पर है? तो जम्मू तवी में भी है। वैष्णो देवी का मंदिर सुनते होंगे, बस वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने गए लोग, तो अधिकतर मंदिर या धार्मिक स्थल इसी जम्मू क्षेत्र में है। ठीक है, क्लियर हुआ? कश्मीरी घाट में क्या है? अब आपको थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर दें कि यह पीर पंजाल जो पार्ट्स है, देखिए यहाँ पर मेरी बात को जरूर समझिएगा, है ना, और एकदम आराम से समझिए। पीर पंजाल जो पार्ट्स है वह ग्रेट हिमालय का भाग नहीं है। ग्रेट हिमालय कब में नहीं भाग है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, मैंने भी जो भी एग्जामिनेशन में ही बैठा हूँ और संजोग से मैं सक्सेस भी रहा हूँ, है ना, 8 साल तक जॉब भी किया। तो खैर, तो अब अभी आपसे चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि यह जो है, यह हमारे पास जो मुख्य रूप से ये देख रहे हैं आप, ये हमारा जो है, यह हमारा पीर पंजाल किसका पार्ट्स नहीं है? तो ग्रेट हिमालय का पार्ट्स नहीं है। नोट कर लीजिए, ग्रेट हिमालय का पार्ट्स कौन है? नंगा पर्वत। इधर कौन है? तो
ये हमारा बंदरपूछ, ये कौन है नंदा देवी, ये कौन है कामेत, इधर ही आपको त्रिशूल पर्वत है, नाग पर्वत है, तो ये सब है। उसके अलावा कौन है अन्नपूर्णा, उसके बाद कौन है जो है धौलागिरी है ना, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बड़वा, ये सब चोटियाँ ग्रेट हिमालय की पार्ट्स हैं। और विश्व की यानी जितनी भी कह सकते हैं विश्व के सबसे अधिकतम ऊंचाई चोटियों में 10 सर्वाधिक लंबी चोटियाँ, 10 सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ ग्रेट हिमालय में है। विश्व की सर्वाधिक 10 ऊंचाई वाली चोटियों में जो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है उसमें 10 चोटियाँ किसकी है ग्रेट हिमालय की है। और ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है कंचनजंगा। अब आपसे एक बात यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाली बात आ गई कि भाई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है एवरेस्ट है। ठीक है, लेकिन सॉरी यहाँ पर हाँ एक बात के लिए बता रहे थे ग्रेट हिमालय हम चर्चा कर रहे थे ट्रांस हिमालय की बात। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे थे हिमालय ग्रेट हिमालय, हाँ सॉरी ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है एवरेस्ट है। और एवरेस्ट के बाद एवरेस्ट के बाद जो है दूसरा नंबर कंचनजंगा का आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, K2 का नहीं आता है, हमको यही बताना था पहले लेकिन जो है मिस्टेक कर गए। पहला कौन है कि वर्ल्ड माने ग्रेट हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन है एवरेस्ट है और दूसरा कौन है कंचनजंगा है। लेकिन आप लोग जानते होंगे K2 को भी कहा जाता है, तो K2 किस हिमालय में है, यह ग्रेट हिमालय में नहीं है। K2 किस हिमालय में है, तो K2 यहाँ पर है, K2 यहाँ पर है, तो ये कौन हिमालय में है, K2 जो है ट्रांस हिमालय में है। K2 कौन हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में, इस पर हम चर्चा किए थे। तो आपको एक बात जानना होगा कि माने ग्रेट हिमालय के सबसे बड़ी चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन है एवरेस्ट है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है वह भारतीय अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत में यानी जो भारत के अधिकृत है, जो भारत के क्षेत्र में है, जिस पर भारत का अभी नियंत्रण है, तो भारत में का मतलब उसके अधिकृत भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है हिमालय की, तो वह कंचनजंगा है। तो यहाँ पर आपको नोट करना होगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अब क्वेश्चन है भारत में रहेगा तब, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, में रहेगा तब, में का मतलब होता है उसके अधिकार क्षेत्र में। अगर क्वेश्चन रहा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आप दीजिएगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। बताए भी हैं इसको हम ट्रांस हिमालय पढ़ाते समय, या गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र पड़ता है। तो यह भारत की यानी क्वेश्चन रहेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, या की रहेगा तब आप देंगे क्या K2, और अगर में रहा है तो कौन सा देंगे कंचनजंगा यानी भारत का अधिकृत में। अब हम लोग थोड़ा सा अन्य घाटी पर चर्चा करेंगे। देखिए ये तो हम लोग कश्मीर घाटी चर्चा कर लिए। अब दूसरा हम लोग जो पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे वह होगा जो पर्वत माउंटेन रेंज वह मिडिल हिमालय होगा या मध्य हिमालय या उसको लघु हिमालय बोलते हैं। तो हम लोग जो है ग्रेट हिमालय में कौन कौन चोटी है सो जान गए। तो ग्रेट हिमालय में पूरब, अगर पूरब से लेते हैं तो अगर सीक्वेंस आप देखते हैं तो पूरब में कौन है, इधर नामचा बड़वा, उसके बाद कंचनजंगा, फिर मकालू, और मकालू के जस्ट बगल में एक और चोटी है यहाँ पर एवरेस्ट और मकालू के आसपास ही, यह है मंसालू। ठीक है, तो मंसालू, फिर कौन है हमारा एवरेस्ट है, उसके बाद कौन है अन्नपूर्णा है, और तब कौन है धौलागिरी है, धौलाधर नहीं है धौलागिरी है, तब कौन है हमारा कामेत है, उसके बाद कौन है नंदा देवी है और बंदरपूछ है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि कामेत पर्वत चोटी किस राज्य में है भारत के, तो उत्तराखंड में। नंदा देवी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। बंदरपूछ किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। तो मैप से देखने से आपको यह क्लियर हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन पूछे कि आपको पीर पंजाल, तो पीर पंजाल तो ग्रेट हिमालय के भाग नहीं है,
पीर पंजाल किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। और आपको पता होगा कि अगर आपको ऐसे भी सोचिए, अगर आप जो है अपने आप अगर मैप देख रहे हो तो सोचिए, हमको अगर कश्मीर घाटी जाना हो, कहाँ जाना हो? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी जाना होगा तो किसको पार करना होगा? किसको? पीर पंजाल को। तो पीर पंजाल के बीच ही बनिहाल दर्रा बनाया गया है। पीर पंजाल में क्या बनाया गया? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा को नाम सुने होंगे। बनिहाल दर्रा से होकर के ही, और बनिहाल दर्रा जो है ये किस पर्वत से होकर जाती है? पीर पंजाल से। तो बनिहाल दर्रा से होकर के हम कहाँ जाते हैं? कश्मीर में जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा है, कश्मीर को, इधर कश्मीर है और इधर हमारा जो शेष भारत है, जो भारत बचा हुआ सो, तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन दर्रा है? तो बनिहाल दर्रा है। और बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल से होकर गुजरती है ना। अब चलिए ये दर्रा जब पढ़ाएंगे तो सभी दर्रा पर चर्चा करेंगे। आज अभी इतना ही बता रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा हम रेंज पढ़ रहे हैं, तब तक के लिए इसको समझ गए। दूसरी बात को जानिए। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। दूसरा, ये तो हमारा पीर पंजाल है। उसके बाद पीर पंजाल के बाद दूसरा पर्वत रेंज है, वह है धौलाधर, जो हिमाचल प्रदेश से पड़ता है। धौलाधर, धौलाधर। उसके बाद नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। उसके बाद महाभारत, महाभारत की श्रेणी। देखिए इसको हम नाम लिख देते हैं आपको। ये हमारा पीर पंजाल है, दूसरा हमारा धौलाधर है, नाग टिब्बा है, और ये हमारा दोनों जो है महाभारत की श्रेणी है। अब यह बहुत ही रोचक जो है रेंज है, और ये पार्ट्स किसका है? मध्य या लघु हिमालय का। तो इसको हम लोग इस तरह से ऐसे कर लेते हैं। ये क्या है? मध्य या लघु हिमालय। आपको हम बता दें कि ग्रेट हिमालय से मध्य हिमालय को, ये देख रहे होंगे ऊपर में एक ग्रेट हिमालय है, ये वाला ग्रेट हिमालय है, और एक कौन है? मध्य हिमालय है। और इन हिमालय के बीच इसको जी अंतर करने वाला जो लाइन है, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के अंतर करने वाला जो लाइन है, उसको हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो आप इसको नोट कर लेंगे कि नंबर 1 ग्रेट हिमालय एवं लघु हिमालय, एवं लघु हिमालय। इसको कौन सा अलग करता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखिए ग्रेट हिमालय में लघु हिमालय को अलग करने वाला कौन सा लाइन है? तो उस लाइन को बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। चूंकि ऐसा लाइन खींचा नहीं गया है, लेकिन उसको जो है कह सकते हैं हमारे जो सर्वेयर और जोग्राफर होते हैं वह उनको नामकरण दिए हैं। इसको क्या कहा जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा कि ग्रेट हिमालय और नीचे में हमारा कौन है? मिडिल या लघु हिमालय। मिडिल या लघु हिमालय इसलिए कहा जाता है कि यह छोटा है, बहुत दूर तक नहीं फैला हुआ। देखिए आप यह शुरू कहाँ से हुआ? यह हिमाचल है ना, हिमाचल से शुरू हुआ और नेपाल के आधे रास्ता तक जाकर खत्म हो गया, यहीं तक है महाभारत श्रेणी। यहाँ नेपाल में जाकर के सब विलुप्त हो जाता है। नेपाल के अंतिम भाग तक होते होते क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। तो यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना। ऐसे अगर देखा जाए तो जो है इसकी चौड़ाई भी बहुत कम है।
इसकी अगर माने ग्रेट हिमालय के देखा जाए तो ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर। वहीं पर मिडिल या लघु हिमालय को देखा जाए तुलनात्मक रूप से, तो मिडिल या लघु हिमालय की जो ऊंचाई है वह 3700 से 4500 मीटर। जहाँ ग्रेट हिमालय जो है 2400 किलोमीटर तक लंबा है ना, 2400 किलोमीटर लंबा है। वहीं यहाँ पर क्या है, 800 से 900 किलोमीटर लंबा है, बहुत कम है। तो इस चीज़ को भी अगर आप नोट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन यह आपको माने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि ग्रेट हिमालय नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ तक है, नामचा पर्वत तक, और कितना 2400 यानी 2500, कहीं कहीं 2500 भी देगा, कहीं कहीं 2400 देगा। तो 2400 किलोमीटर तक जो है लंबा है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई 6100 मीटर है ना, 61, कहीं कहीं 6000 मीटर भी देगा, 6100 मीटर है। जबकि उसकी कंपेरिजन में मिडिल या लघु हिमालय, तो नाम से यह स्पष्ट है लघु हिमालय, तो लघु हिमालय की औसत ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई कम है। ऊंचाई कितना है, 3700 से 4500 मीटर, यानी इसमें जो भी चोटी मिलेगा वह 4500 से कम ही मिलेगा, यानी उसके एवरेज में मिलेगा। तो 3700 से 4500 मीटर की रेंज है ऊंचाई में, औसत ऊंचाई है। और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक है। और लंबाई कितना है, तो लंबाई जो है 800 से 900 किलोमीटर तक है। कहाँ शुरू होता है, तो यह जो है हिमाचल में कौन हुआ, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, है ना। अब आपको जानना क्या है इसमें, सो जानिए। अब आप बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक पढ़ा है, मिडिल हिमालय भला ही छोटा है ना। तो एक जो बहुत छोटा बात होती है कि देखने में छोटा न लगे बट काम करे गंभीर। जो आदमी देखने में छोटा लगता हो, है ना, या कभी कभी आपको महसूस नहीं कर पाते होंगे कि यह ऐसा कर पाता है, वह कभी कभी अचानक ऐसा कार्य करता है जो अविश्वसनीय, अकल्पनीय होता है। तो यह बहुत ही अविश्वसनीय, अकल्पनीय कार्य माने इसकी जो है विशेषता है। अब सोचिए, जितना भी पर्यटक स्थल है भारत में, जितने सारे पर्यटक स्थल है, वो लगभग सारे पर्यटक स्थल इसी हिमालय में है। तो भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल इसी में है। भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल इसी हिमालय में है। जैसे पर्यटक स्थल कहते हैं, जैसे आपको नाम दिमाग में कुछ ना कुछ आया होगा चित्र, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, है ना, मसूरी। उसके बाद आपको जो है दार्जिलिंग, ये सब सुनते होंगे। तो शिमला हुआ, मसूरी हुआ, ये सब जो है, कुल्लू, मनाली, है ना, शिमला, मसूरी, कुल्लू, मनाली, ये सब के सब पर्यटक स्थल इसी हिमालय में, मिडिल हिमालय में। तो मिडिल हिमालय का महत्व कितना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने लगभग पर्यटक स्थल है इसी में है। अब आपसे हम जैसे जानना यह है कि कौन कौन सा होता है। आपको हम एक कॉन्सेप्ट पहले पता है कि पर्वतों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। देखिए, यह धौलाधर है और ऊपर में कौन है, पीर पंजाल है। तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच जो है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कई घाटियाँ हैं। जैसे धौलाधर पीर पंजाल के बीच घाटी है। प्रमुख घाटी में आप लाहौल घाटी, है ना, स्पीति घाटी, लाहौल घाटी हुआ, स्पीति घाटी हुआ, कुल्लू घाटी हुआ। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच पीर पंजाल के मध्य, और कहाँ पर अधिकतर यानी कह सकते हैं हिमाचल में। कौन कौन हुआ, स्पीति घाटी, कुल्लू, मनाली,
अब स्पीति घाटी यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाहौल घाटी भी यहीं पर है, लाहौल घाटी। तो लाहौल घाटी हुआ, स्पीति घाटी हुआ, कुल्लू घाटी हुआ, मनाली घाटी हुआ, इस पर चर्चा हमको करना है। अब आपको तो एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि जो है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में ही स्थित है कौन, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, मनाली और लाहौल घाटी। अगर आपको कहीं पर मतलब राइटिंग प्रॉब्लम हो तो आवाज़ पर जरूर ध्यान दीजिएगा। हम बता रहे हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, धौलाधर एवं पीर पंजाल। और धौलाधर और पीर पंजाल दोनों किस पर्वत श्रेणी का भाग है, मिडिल या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो इसकी लंबाई कम है, यह 800 से 900 किलोमीटर के आसपास है। और कहाँ से, तो यहाँ से आपको हिमाचल से लेकर के नेपाल के मध्य तक ही फैला हुआ है। और इसमें इसकी औसत ऊंचाई भी कम है, 3700 से 4500 मीटर तक ऊंचाई है। दूसरी बात क्या है कि इसमें बहुत सारे पर्यटक स्थल है। तो पहला जो हम देख रहे हैं कौन कौन घाटी है, तो स्पीति घाटी। इसी स्पीति घाटी में ताबो मठ है। कौन मठ है, ताबो मठ। तो स्पीति घाट में ताबो मठ है, तो इसको आप लोग नोट भी करते चलिएगा। स्पीति घाटी हिमाचल में पड़ता है और धौलाधर पीर पंजाल के बीच है। यहाँ ताबो मठ है, प्रसिद्ध है। यह बौद्ध कह सकते हैं, बौद्ध तीर्थ स्थल है। बौद्ध भिक्षु के लिए यह तीर्थ स्थल है ताबो मठ। तो अगर क्वेश्चन आया भी है कि ताबो मठ कहाँ है, तो ताबो मठ जो है स्पीति घाटी में है। चूँकि यह हमारे पर्वत रेंज का भाग नहीं है, घाटी का भाग है, फिर भी आपको यहाँ इसलिए चर्चा करते हैं क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। सभी पहलू पर हम चर्चा करेंगे ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। यानी सिर्फ पर्वत ही नहीं पढ़ना, पर्वत से सब घाटी ही पढ़ रहे हैं। तो यह जो है ऐसा नहीं समझिएगा कि सर पर्वत पढ़ा रहे थे अचानक घाटी पे क्यों चले गए, तो घाटी भी जानना जरूरी है। तो स्पीति घाटी हो गया। कुल्लू घाटी यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। तो कुल्लू घाटी को क्या कहा जाता है, देवताओं की घाटी। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। और 7 दिवसीय दशहरा पर्व यहाँ लगता है। 7 दिवसीय दशहरा पर्व लगता है कुल्लू में। और मनाली तो आप जान ही रहे हैं, प्रमुख पर्यटक स्थल है। मनाली जो प्रमुख पर्यटक स्थल है। उसके बाद लाहौल घाटी भी जो है लाहौल घाटी भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ जो है मुख्य रूप से कह सकते हैं तिब्बती भोटिया जाति या जनजाति के लोग जो होते हैं, वे लोग जो है यहाँ उनका प्रमुख माने कह सकते हैं निवास स्थल भी है। इसी में एक पांगी घाटी भी है, एक और भी है पांगी घाटी। देखिए सब हिमाचल में है। तो आपसे एक बात तो क्लियर हुआ कि अगर कभी क्वेश्चन आए भी, कुछ ऐसे तो क्वेश्चन अभी तक में बहुत कम पूछा है। स्पीति घाटी के बारे में पूछा है, स्पीति घाटी के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ताबो मठ किस घाटी में है, तो ताबो मठ कहाँ है, स्पीति घाटी में। और अब अगर क्वेश्चन पूछता है अप्लाइड है ना कि स्पीति घाटी है कहाँ, तो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में है और हिमाचल में है। कुल्लू क्या कहते हैं, देवताओं की घाटी कहते हैं। यहीं पर जो है पार्वती घाटी भी है ना। और इसी के अलावा बगल में लाहौल घाटी है, पांगी घाटी है, पांगी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ये हिमाचल के प्रमुख घाटी हो गई और एक घाटी को जो है हम लोग जान गए। उसके अलावा अब यहाँ पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर इसके बाद है नाग टिब्बा है ना, नाग टिब्बा। यहीं पर जो है नाग टिब्बा इसको कहते हैं। और इसके बीच में एक भी घाटी है, उसको नाग टिब्बा घाटी भी कहते हैं। नाग टिब्बा घाटी कहते हैं बृहत्माला और नाग टिब्बा के बीच। यहाँ पर आइए, ये कौन सा जो है रेंज है, तो यह महाभारत रेंज है। अब आपको इस पर गौर करना है। देखिए आपको हम इसलिए बताते चलते हैं कि यहाँ पर आप लोग एकदम विजुअल होकर देखिए है ना। अभी फिलहाल आप लोग को जो है बहुत सपोर्ट से हम लोग ने अभी कह सकते हैं कि YouTube का एक जो है स्टेप हम लोग पार किए हैं और हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमारा जो है चैनल भी बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है। तो यह आप लोग का सहयोग है कि ऐसा हम लोग चैनल ग्रो कर रहा है और आप लोग का सहयोग अगर बना रहा है तो हम लोग बहुत जल्द ही अच्छी कह सकते हैं कि YouTube पर बहुत ही अच्छा हम लोग को उपलब्धि मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यह हम लोग का जो है महाभारत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी। अब महाभारत श्रेणी है और ऊपर मेरे हाथ के ऊपर में महाभारत श्रेणी दक्षिण में है और उत्तर में कौन है, तो उत्तर में है हमारा कौन, उत्तर में हमारा जो है बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय का रेंज है। अब इस दोनों के बीच बृहत हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच ही
कौन है पता है आपको? इसी के बीच काठमांडू की घाटी है। काठमांडू क्या है? काठमांडू, काठमांडू यह क्या है? काठमांडू नेपाल की राजधानी, और ये भी एक घाटी है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आए कि काठमांडू घाटी किन पर्वतों के बीच में है, तो विरत हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में है काठमांडू घाटी। और काठमांडू घाटी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है नेपाल के, इसको जो है शांत घाटी माना जाता है। काठमांडू घाटी को क्या माना जाता है? शांत घाटी माना जाता है। ऐसे शांत घाटी का क्षेत्र भारत का कहा जाता है, वह जो है हमारे तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो है शांत घाटी हमारा केरल में पड़ता है। और यहाँ पर जो है काठमांडू जो है इसको क्या कहा जाता है? शांत घाटी कहा जाता है नेपाल में। शांत घाटी कहा जाता है और नेपाल की राजधानी भी है। और ये किसके बीच है? यह जो है ग्रेट हिमालय और किसके बीच? महाभारत श्रेणी के बीच है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जानना है कि ये सारी की सारी हम लोग जान गए, लेकिन क्वेश्चन अब बहुत सारे लड़कों के, बहुत सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूजन रहता है कि सर कैसे हम लोग फरकेट करें कि कौन मिडिल हिमालय है, कौन जो है ग्रेट हिमालय। तो आपके सामने इस मैप से तो क्लियर हो गया कि कौन कौन मिडिल हिमालय का भाग है। तो पीर पंजाल, और कौन? नाग टिब्बा, फिर कौन? धौलाधर, इधर कौन? महाभारत की श्रेणी। ये सब किसका पार्ट्स है? ये सब पार्ट्स है मिडिल हिमालय या मध्य या लघु हिमालय का। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे पढ़े, काठमांडू घाटी को भी पढ़ लिए, है ना। अब आप लोग आगे तीसरा जो रेंज पढ़ेंगे वह होगा शिवालिक, ठीक है। चलिए शिवालिक रेंज के लिए जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि टाइम थोड़ा इसमें लग गया है। और शिवालिक जब पढ़ाएंगे तो साथ साथ जो कुछ बातें इसमें छूट गई है ना, जैसे एवरेस्ट की लंबाई हम बताएंगे, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्तियों, और पहला बार एवरेस्ट का नामकरण क्यों हुआ, ये सब की चर्चा करेंगे। मंसालू, मकालू, सब पर चर्चा पूरा डिटेल से करेंगे। तो जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा जिसमें शिवालिक पर चर्चा करेंगे तो उस पर एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।